नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का अपहरण कर कार सवारों ने युवक का किया अपहरण। बदमाशों ने युवक की कार में की पिटाई। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का अपहरण, कार सवारों ने युवक का किया अपहरण। युवक को लूटा और मोबाइल, डेबिट कार्ड और नकदी लेकर हुए फरार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का अपहरण किया, युवक को लूट लिया और फिर चलती कार से फेंक दिया। बदमाशों ने युवक की पिटाई की। मोबाइल, डेबिट कार्ड और मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का अपहरण, कार सवारों ने युवक का अपहरण किया, युवक को लूटा और फिर चलती कार से फेंक दिया। बदमाशों ने युवक की कार में पिटाई की, मोबाइल, डेबिट कार्ड और नकदी लेकर फरार हुए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के प्रयासों से लगातार पुलिस हित में कई काम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस मॉडर्न स्कूल के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया, जिसमें पुलिस वालों के बच्चों की सुविधा के लिए कई तरीके के उपकरण लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन नर्सरी और यूकेजी क्लास की मासूम छात्राओं से फीता कटवाकर किया गया। बताया जा रहा है कि एसएसपी अभिषेक यादव ने कमान संभालने के बाद से पुलिस कैफे, पुलिस लाइब्रेरी, पुलिस जिम, पुलिस सैलून समेत कई सुविधाएं पुलिस वालों के लिए अब तक मुहैया करा दी गई हैं। आप लोग इधर आ जाओ। जो पुलिस मॉडर्न स्कूल है, आज यहाँ पर 2 नए क्लासरूम यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। इसके साथ ही विद्यालय में जो इसके जो फर्नीचर्स हैं वो भी नए किए गए हैं और पूरे विद्यालय का जो है इसमें उसका जो कायाकल्प है वो चेंज हुआ है। यहाँ पर पार्क बनाए गए हैं, बच्चों के एक्टिविटीज बनाए गए हैं, लाइब्रेरी और एक्टिविटी रूम्स का भी यहाँ पर जो निर्माण किया गया है। इधर देखो बेटा। मुजफ्फरनगर में पुलिस के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस वालों के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। एसएसपी के प्रयासों से पुलिस वालों को लगातार ये सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके तहत पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कई तरीके की सुविधाएं हैं। सुविधाओं को बढ़ाया गया है और पुलिस वालों के परिवार वालों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो बोलते हुए मैडम की समझ में आया सभी को? यस मैडम। तो थैंक यू सर। और शिक्षित को शिक्षा दो। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। पत्नी को उर्दू में लिखा पत्र मिला है। कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पहले भी कमलेश तिवारी के घर पर हमला हो चुका है। कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी, पत्नी को उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र मिला है। बदमाशों ने कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश तिवारी की पत्नी को उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र मिला है। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो प्रयागराज से आ रही है।
प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। युवती ने गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगाया है, गलत तरीके से हिरासत में रखा गया। युवती ने हिरासत में लिए जाने पर मुआवजे की मांग की, सरकार से मांगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युवती ने हिरासत में लिए जाने पर मुआवजे की मांग की है, सरकार से 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है और हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। युवती ने गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगाया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, हिरासत में लिए जाने पर मुआवजे की मांग की है और युवती ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने उसको गलत तरीके से हिरासत में लिया। युवती ने गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगाया है, गलत तरीके से हिरासत में रखा गया, यह कहना है युवती का। युवती ने हिरासत में लिए जाने पर मुआवजे की मांग की है, सरकार से 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है और मुआवजे की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। वहीं कानपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद नगर निगम की टीम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची, जहां भारतीय रेल विभाग और नगर निगम अधिकारियों ने प्लास्टिक मुक्त कानपुर बनाने की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने घंटाघर के आसपास और बाजारों में सफाई अभियान चलाया, जिसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम अधिकारियों ने थैले भी बांटे। नगर आयुक्त शिव शरण ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद नगर निगम के अधिकारी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर भी प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। लोगों को इसके बारे में नगर निगम के अधिकारी जागरूक कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास नगर निगम के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया और रेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिए शपथ भी लिया। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, जो संभल से आ रही है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहोश किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, बेहोश किशोरी की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लगाया आरोप, किशोरी को जहर देकर हत्या करने का आरोप। घर के बाहर बेहोश की हालत में मिली थी किशोरी। बेहोश किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किशोरी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है परिजनों ने। घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी किशोरी। बेहोश किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लगाया आरोप, किशोरी को जहर देकर हत्या करने का आरोप। घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी किशोरी। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं शामली में गौ संरक्षण केंद्र की हालत बद से बदतर दिख रही है। व्यवस्था के नाम पर दिखावा है, असलियत में स्थिति ऐसी है कि जहां गाय घूम रही है वहीं हड्डियां पड़ी हुई हैं। खुले आसमान में बारिश धूप सब झेल रही है और तुआ और मरी हुई गाय तक को अच्छे से दफनाया नहीं जा रहा है। मरी हुई गाय के ऊपर से मिट्टी हटी हुई है और जानवर उसे नोचकर खा रहे हैं। तो मतलब ये मान लीजिए कि बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से गायों को रखा जा रहा है और अधिकारियों का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बता दें कि तत्कालीन एसडीएम विशु राजा ने भी केंद्र का निरीक्षण किया था, जिसके बाद रजिस्टर में भी लिखा था कि व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। हरे चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र में हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।
अब समस्या आगे बन गई इस गर्मी में। जो यहाँ पे एक तो पेड़ नहीं है यहाँ पे कोई सा भी, और ये जो टीन साइड है, टीन साइड के इधर इधर है, इस पे एक तो पिछली तरफ दीवार होने जिससे धूप ना लगे, साइड लगा दे उधर भी धूप ना लगे। और तूफान में साइड टूट गई थी, साइड होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए। वही खबर सोनभद्र से है, जहां एक युवक को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं रोड पर कब्जा करने को लेकर हुए इस विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक रोड पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सोनभद्र की खबर है, जहां पर रोड पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई और जिसमें 5 लोग घायल हो गए, वहीं एक युवक की मौत हो गई। कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या कर दी गई। मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक जान चली गई, 5 लोग घायल हो गए और कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बात करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की, जो अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला। स्टाफ की अनियमितताओं से परेशान है ग्रामीण। टीचर स्टाफ की देरी से आने पर किया हंगामा। विजयगढ़ के गोकुलपुर ब्लॉक का मामला। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। स्टाफ की अनियमितताओं से परेशान है ग्रामीण। टीचर स्टाफ की देरी से आने पर किया हंगामा। विजयगढ़ के गोकुलपुर ब्लॉक धनीपुर का मामला। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। स्टाफ की अनियमितताओं से परेशान है ग्रामीण। विजयगढ़ के गोकुलपुर ब्लॉक धनीपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। स्टाफ की अनियमितताओं से परेशान है ग्रामीण। टीचर स्टाफ के देरी से आने की वजह से हंगामा किया और विजयगढ़ के गोकुलपुर के धनीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। वहीं आजमगढ़ में 20 फरवरी को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले में शामिल 6 शराब तस्करों को पुलिस ने शराब माफिया घोषित कर दिया है और इस गैंग को शराब माफिया के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन शराब माफियाओं में सपा से विधायक रमाकांत यादव का भांजा रंगेश यादव भी शामिल है, जिसके खिलाफ 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रंगेश यादव पर अवैध शराब से अर्जित की गई संपत्ति का विवरण जुटाया जा रहा है। पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर चुकी है। आजमगढ़ में अवैध शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने शराब बांटने वालों पर को शराब माफिया घोषित कर दिया है और जो शराब की तस्करी में शामिल लोग हैं उनको शराब माफिया घोषित कर चुकी है पुलिस। और इसमें स्थानीय विधायक जो सपा से हैं रमाकांत यादव, उनका भांजा है रंगेश यादव, उसको भी पुलिस ने शराब माफिया घोषित कर दिया है। रंगेश यादव ने अवैध शराब की तस्करी से कितनी संपत्ति अर्जित की है, पुलिस इसका विवरण इकट्ठा कर रही है। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, जो एटा से आ रही है। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 पक्षों के बीच मारपीट।
जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है, एक व्यक्ति की मौत। ग्रामीणों ने लगाया जाम, सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया है ग्रामीणों ने। एटा में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले को लेकर जाम लगा दिया। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सड़क पर शव को रखकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की जो रायबरेली से आ रही है। गंगा नदी में डूबी 3 साल की मासूम। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, नदी में डूबने से मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। खेलते खेलते गंगा किनारे पहुंच गई थी मासूम। सरेनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा नदी में डूबी 3 साल की मासूम। नदी में डूबने से मासूम की मौत। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मासूम की मौत के बाद उसके घर पर कोहराम मचा हुआ है। रायबरेली की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर गंगा नदी में एक 3 साल की मासूम डूब गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। भी हमारी बच्ची जो किनारे गई, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो सीढ़ी से गिरकर डूब गई है। 3 साल की हमारी बच्ची है। वहीं मथुरा के थाना नौझील में तैनात सिपाही आशीष कुमार की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नौझील पुलिस के अनुसार सिपाही आशीष कुमार से पहले उसके साथी सिपाही रोहित धनखड़ ने जमकर मारपीट की, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और सुसाइड दिखाने के लिए सिपाही के शव को पंखे से लटका दिया। हालांकि पुलिस ने हत्यारोपी साथी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक सिपाही के पिता की शिकायत पर साथी सिपाही के खिलाफ अनुसूचित जाति और हत्या किए जाने का मुकदमा थाना नौझील में दर्ज कर लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी फारूक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? जी दुर्गेश, ये मथुरा के थाना नौझील का मामला है और ये मामला जो है साथी द्वारा ही इनकी हत्या किए जाना का मामला है और इनके साथ में ही एक रोहित धनखड़ नाम के सिपाही हैं जो इनके साथ में रहते थे, रूममेट थे, एक ही कमरे में दोनों रहते थे। तो इनके जब आशीष के पिताजी यहाँ पर आए परिवारीजन, तब उन्होंने उनके पिताजी ने कहा कि ये मामला जो है आत्महत्या का नहीं है, हत्या का है। तब जाके ये मामला और गंभीर हो गया और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी तो उनके साथी ने ये कबूल किया कि ये हत्या जो है मेरे द्वारा ही की गई, क्योंकि उनके पोस्टमार्टम के बाद में आशीष के जब ये देखा गया तो उनके चोटें भी उनके शरीर में पाई गई थी और दूसरी तरफ जो है उनके हत्या करके उनको जो है कमरे में ही पंखे से लटका दिया था। तो ये आत्महत्या का मामला नहीं था, जो है ये हत्या का मामला था और जो साथी थे, रूममेट थे, उन्होंने ही उनकी हत्या करके और पंखे से लटकाया था। जी दुर्गेश। फारूक, ये दोनों सिपाही कहाँ के रहने वाले थे? ये असल में ये दोनों सिपाही जो है मेरठ के रहने वाले थे, जनपद मेरठ के,
और ये जो है अपनी पहली आशीष जो है, पहली इनकी ड्यूटी थी यहाँ पर नौझील में, मथुरा के नौझील में। और जो उनके साथी थे जो हत्यारोपी हैं, वो भी जो है पड़ोस के जनपद गौतम बुद्ध नगर के ही रहने वाले हैं। जी दुर्गेश, दोनों सिपाहियों की तैनाती एक ही थाने में थी? जी हाँ, दोनों की एक ही थाने में थी, थाना नौझील में। और नौझील में ही ये दोनों लोग जो है पोस्टिंग पर थे और एक ही थाने में ये तैनात थे, बल्कि एक ही रूम में ये रहते थे। जी फारूक, पूरे मामले को लेकर जो आरोपी सिपाही है उनका कोई वर्जन सामने आया है क्या? नहीं, असल में ये जो आरोपी सिपाही हैं उनसे वर्जन लेने का प्रयास किया गया, तो वो वर्जन नहीं मिल पाया हमें जो है। और हमने जो है और अधिकारियों से बात करी, एसपी ग्रामीण से बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें जो है जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब ये मामला खुल के आया है कि ये जो है हत्या के आरोप में यही रोहित जो है धनखड़ हैं, यही हत्या आरोपी हैं। और इनसे कड़ाई से पहले तो ये मना करते रहे, उसके बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ करी गई तब इन्होंने इस खुलासा इसका किया है। लेकिन घटना को अंजाम जो है रोहित धनखड़ ने ही दिया था। जी दुर्गेश। जी फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो मथुरा में एक सिपाही ने ही दूसरे सिपाही की जान ले ली और पूरा खेल इस तरीके से रचा गया जिससे लगे कि हत्या नहीं आत्महत्या है। रस्सी से गला घोटकर सिपाही को मौत के घाट उतार दिया एक सिपाही ने, और उसके बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रंग देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मामले का खुलासा हो चुका है। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो हापुड़ से आ रही है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्री में करीब 10 क्विंटल बारूद मौजूद था। धौलाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है हापुड़ में। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री से तैयार हो रहे थे पटाखे। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री से पटाखे तैयार हो रहे थे। फैक्ट्री में करीब 10 क्विंटल बारूद मौजूद था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।